इकबाल टाउन में अपने कायम करदा मेघा ब्यूटी सैलून पर गईं, सैलून के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। So here we are in beauty heaven. This is Megha Beauty Salon because we know beauty. ये हमारा रिसेप्शन एरिया है और सबसे पहले जो भी आता है क्लाइंट तो उनको हम इधर डील करते हैं और इधर मैं बड़ी प्रोफेशनल एक बिजनेस वूमन बन जाती हूँ। और उनके साथ बड़ी सख्त नेगोशिएशंस करती हैं। बस कुछ ना पूछें, कितनी ज़्यादा बार्गेनिंग ख़वातीन करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम इवन को कहते भी हैं कि बाजी पैना साढ़े रेट फिक्स रहे लेकिन फिर कहेंगे नहीं प्लीज़ इस दफ़ा कर दें, नेक्स्ट टाइम हम आपको पूरा कर देंगे। देखिए हम तो आपके शुरू से ही फ़ैन हैं। हाँ। मैं कहती वहाँ हूँ पे तो आप लाजवाब हो वहाँ जाती तो फिर होंगी। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ। तो बहरहाल मैंने अपने स्टाफ को कहा हुआ है कि यहाँ से हर बंदा मुतमिन होकर जाना चाहिए क्योंकि सेटिस्फेक्शन इज़ आवर प्रोफेशन। वाह। मेघा ने क्लाइंट का खुद मेकअप किया। मेघा से हल्की फुल्की गपशप का सिलसिला जारी रहा। अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। तो पहले आप ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठे रहते पहले भारी भरकम सवाल। चलें फिर हल्के फुल्के कीजिएगा। हल्के फुल्के, हाँ, जी। टिशू की तरह। बिल्कुल ठीक है। शॉपर नहीं ठीक? नहीं। मेघा जी कौन सा दिल है जो मोहब्बत से खाली हो? आप तो वैसे भी बड़ी शोख और चंचल मिजाज की हामिल हैं, तो आज बता ही दें कि ज़िंदगी में सबसे पहली मोहब्बत कब हुई? सच पूछे जब समझ आती है, जब इंसान इस काबिल होता है कि उसको समझ लगे कि वो बड़ा हो गया है, तो उस वक्त मैं काम कर रही थी और वही मेरी पहली मोहब्बत थी अपने काम से। अपने काम से मैंने जुनून की हद से भी ज़्यादा इश्क किया, बल्कि ऐन इबादत समझ के किया। तो उसके बाद फिर जो शादी हुई वही प्यार हुआ और वही मोहब्बत हुई। लड़कियां बाज़-औक़ात लाइफ पार्टनर के बारे में ऐसे ऐसे ख्वाब देख लेती हैं कि उनको हकीकत में वैसा लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाता है, बाज़-औक़ात तो नामुमकिन हो जाता है। ऐसा वक्त आप पर भी तो आया होगा कभी? असल में मैं तो ख़ुद ख्वाबों की दुनिया में ही रहती हूँ। मेरा जो काम है वो एक इमेजिनेशंस का काम है और बाकी लड़कियाँ तो बहुत कुछ सोचती हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। खाना ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं या उल्लू? जो भी मिल जाए। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? खाना, और अगर ज़रूरत पड़े तो उल्लू भी बना लेते हैं। हमने देखा है कि आप हर फन मौला हैं और क्रिकेट का आपको शौक ही नहीं बल्कि आप तो शोबिज़ क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही हैं। इतने काम कैसे कर लेती हैं? जैसे आप सुबह से शाम तक सवाल कर रहे हैं वैसे मैं इतने सारे काम कर लेती हूँ। फिल्में करना तो छोड़ दी, तो आप क्या देखती भी हैं या वो भी छोड़ दी? नहीं, जब भी टाइम मिले ज़रूर देखती हूँ। ज़्यादातर मैं कॉमेडी बहुत लाइक करती हूँ, रोमांटिक कॉमेडी। मुझे हॉरर फिल्में बिल्कुल नहीं पसंद। पसंदीदा अदाकार कौन से हैं? शान। सोशल मीडिया की वजह से शोबिज़ के सितारे भी बड़ा खुलकर सियासतदानों पर बात करते हैं। आपके पसंदीदा सियासतदान कौन से हैं? ऑब्वियसली तब्दीली। इमरान खान साहब एज ए क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद थे और जब उन्होंने पाकिस्तान की बात की और तब्दीली की बात की तो मेरा ख्याल है हर बंदा इस बात से अट्रैक्ट हुआ। तो ऑब्वियसली हम सब भी हुए। 2018 में वोट किसको दिया था? हम लोगों ने पीटीआई को ही वोट दिया था। इस बार किसको देंगे? पीटीआई। आप अपनी गुफ्तगू में शायरी के पंच बहुत लगाती हैं। आज हमारे शो के लिए भी कोई ऐसा शायरी का तड़का लगाए ना। इश्क अपने शहर में ही करना मुर्शद, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आपने थिएटर और म्यूज़िक के हवाले से दुनिया भर में ट्रैवल किया। पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ बार बार जाना चाहेंगी? यूके में बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, स्पेशली लंदन खूबसूरत जगह है, मॉस्को बहुत खूबसूरत है, हमारा जो मिडल ईस्ट है जिसमें दुबई है वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो स्विट्ज़रलैंड। लेकिन दुनिया सारी ही बड़ी खूबसूरत है। अमेरिका एक अलग दुनिया है और जब पाकिस्तान में वापस आओ तो लगता है कि पाकिस्तान जैसा हसीन मुल्क कोई नहीं है। और फिर जहाँ मैं गई एट दी एंड अल्लाह के घर, उस जैसी जगह तो हो नहीं सकती। लें जी, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। मैं उनको एज ए सीएम रेटिंग देती हूँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं। मेरा ख्याल है एज ए प्राइम मिनिस्टर आई डोंट थिंक सो 5 से ऊपर उनकी रेटिंग होगी।
इन सियासतदानों को एक एक मशवरा देना है। इमरान खान, इतने ना लें यू टर्न। मरियम नवाज शरीफ, वैसे उन पर गुस्सा नहीं जचता, मैंने ये देखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, बड़े अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको सियासत पर बहुत ज़्यादा कमांड करनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान, ये कैंसिल ना कर दें हम। वो मेरा ख्याल है बरजुस्तगी में बहुत सारी बातें ऐसी कर जाती जो शायद किसी को हर्ट भी करती हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखा करें, हाथ हौला रखा करो। फवाद चौधरी, थोड़ी वॉक शॉक करें। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। अच्छा जी, पहलवान जी। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह बड़ी एनर्जी से काम करती हैं, तो मेरा ख्याल है काम की तरफ ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। शेख रशीद, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इन लोगों को एक एक गाना डेडिकेट करें। शान, वे गुजरावे, वे गुजरावे। मीरा, हवा हवाई अभी भी। खुशबू, थोड़ा प्यार दे जाने मन जाने जिगर, थोड़ा प्यार दे। ये खुशबू जी का गाना मुझे बहुत पसंद है। रीमा, चुटकी ते लग जा नहीं ते लगा जाएगा। मैं भी शजाद, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। वन वर्ड फॉर संगीता, शी इज़ स्वीट हार्ट, और अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। सैयद नूर, वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी, तारिक ताफू, माई ब्रदर, माई स्वीट हार्ट एंड किंग ऑफ म्यूजिक। मोहम्मद राना, वेरी एनर्जेटिक हीरो, स्ट्रॉन्ग हीरो, साइमा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डाउन टू अर्थ। आई रियली लव हर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ सारा दिन गुजारा, आपकी फ़नी ज़िंदगी के तो हम लोग GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं स्टेज डांसर, एक्ट्रेस और उभरती गुलकारा मेघा। मेघा अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए जॉगिंग और एरोबिक्स करती हैं। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कैसे हैं आप? गुड टू सी यू सर अगेन। वेलकम टू मेघास। मेघा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठाक हैं? ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, इट्स ऑनर टू हैव यू इन माय हाउस। आप बड़ी खुश मिजाज और ज़िंदा दिल शख्सियत की मालिक हैं, इसलिए ये गाना तो आप पर ही फिट आता है। लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया। आई थिंक हंसना ही ज़िंदगी, और चूँकि मैं एक ऐसे फॉर्मेट के साथ जुड़ गई कि जहाँ पर खुशियाँ बांटने और खुशियाँ समेटने के अलावा और कुछ था नहीं। मेघा जी, सुना है आप शुरू से ही बड़ी बेचैन रूह थी। वालदा आपके पाँव में रस्सी बांध कर सोया करती थी। हाय, क्या याद करवा दिया भट्टी साहब। यकीन माने मैं इतनी बेचैन रूह ना कि मुझे स्टिल अभी भी चैन नहीं आता। एक दफ़ा मैं घर की तीसरी मंजिल से लटक गई। ओह, आप ना डरे, मैं बच गई थी।